हमेशा रानू चिड़िया से बहुत जलती रहती थी और फिर वह कभी भी रानू चिड़िया का अच्छा नहीं सोचती थी। चिड़िया चिड़िया, बारिशें शुरू होने वाली हैं। क्या तुमने दाना इकट्ठा कर लिया? और सूखी लकड़ियाँ वो भी तो इकट्ठी करनी है ना। हाँ गोरी, कल मैं पुराने जंगल गई थी, वहाँ पर कुएं के पास में एक सूखा पेड़ है, मैं वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लाऊंगी आज। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर में कोई काम याद आ गया है। ऐसे गोरी कभी उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। कालू कालू, कुल्हाड़ा उठाओ और मेरे साथ आओ। लेकिन कहाँ गौरी, मैं तो सूखी लकड़ियाँ ले आया हूँ। कालू, मेरा सुंदर पति। कालू, मैं उस चिड़िया को जंगल से लकड़ियाँ नहीं लेने दूंगी। बस ये देख लो, वो लकड़ियाँ आज हम ही लाएंगे। अपने घर में गोरी कवि कालू को लेकर और कुल्हाड़ी लेकर जाती है। वो कालू को पुराने कुएं के पास, जहाँ पर सूखा पेड़ था, वहाँ पर ले जाती है। कालू, जल्दी से ये पेड़ काट लो, वरना ये वाला पेड़ वो चिड़िया काट कर ले जाएगी। कालू वो पेड़ काट लेता है और फिर गोरी और कालू वो जंगल से लकड़ियाँ लेकर अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप अपने घर में ही रहना, बाहर नहीं जाना। मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल जाती है, मगर वहाँ पर जाकर वो क्या देखती है कि वहाँ पर तो सूखा पेड़ ही नहीं है। मैंने कल ही तो यही सूखा पेड़ देखा था, मगर अब वह लकड़ियाँ कौन लेकर चला गया? जंगल में तो सभी पक्षी ले गए हैं, लकड़ियाँ तो मेरे लिए किसी ने कोई लकड़ी नहीं छोड़ी। चिड़िया, ये सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं, मगर गोरी कवि अपने घर में बहुत खुश बैठी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया को गोरी कभी रोक कर बातें करने लग देती है और वह उससे पूछती है, चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? गोरी, मैदान के पास गाजरे हैं, मैं वहाँ से गाजर लेने जा रही हूँ। हाँ, मगर चिड़िया, तुम्हारे पास तो टोकरी ही नहीं है। जब टोकरी नहीं है तो गाजर डालोगी किसमें? हाँ गोरी बहन, मैं तो टोकरी लाना ही भूल गई। मैं अभी जाती हूँ और अपने घर से टोकरी ले आती अभी जाती हूँ और अपने घर से टोकरी ले आती हूँ। इधर गोरी कभी जल्दी जल्दी अपने घर जाती है, वहाँ से एक बोरी लेकर बाहर आती है और वह जल्दी से गाजर के खेत में जाती है। जमीन से सारी गाजर निकालकर अपनी बोरी भर लेती है। अब छोटी चिड़िया रोएगी, कितना रोएगी? अरे बहुत मजा आएगा यहाँ पर जा बैठकर। वो छोटी चिड़िया फूट फूट कर रोएगी। गोरी कभी वहाँ से सारी गाजर लेकर चली जाती है। रानू चिड़िया जब वहाँ पर वापस आती है तो खेत को खाली देखकर बहुत रोने लगती है। जहाँ भी जाती हूँ मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वो सूखा पेड़ भी चला गया, अब ये गाजर भी चली गई। गौरी, इतनी सारी गाजर तुम्हें कहाँ से मिली है? कालू, मैंने उस छोटी चिड़िया से पूछ लिया था कि गाजर कहाँ पर है। उसने जब मुझे गाजर का बताया तो मैं उस छोटी चिड़िया से पहले पहले खेत में पहुँच गई। सारी गाजर निकाल लाई हूँ मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ। हाय, मेरी गाजरें किधर चली गई? ऐसे ऐसे रो ही रही वो छोटी चिड़िया। शाबाश मेरी पत्नी गोरी, तू कभी मेरी नाक नहीं कटवाएगी, तू हमेशा समाज में मेरा नाम रोशन करेगी। ऐसे वो दोनों रानू चिड़िया पर बहुत हंसी मजाक करते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में जाती है। एक के साथ ने अपनी मकई की फसल तोड़ ली थी। मकई का दाना उसके खेत में जगह जगह पर बिखरा हुआ था। कल मैं यहाँ पर आऊंगी और अपनी बेटी को भी साथ ले आऊंगी। वो और मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, ये मकई चुन लेंगे तो बरसात के मौसम का हमारा दाना इकट्ठा हो जाएगा। रानू चिड़िया ऐसे अपने घर जा रही थी कि उसे गोरी कौवी रोक लेती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी, मैं किसान के खेत से आ रही हूँ, वहाँ पर बहुत सारा मकई का दाना जमा है, कल तुम भी हमारे साथ आ जाना, फिर हम मिलकर दाना चुग लेंगे। चिड़िया, शाम में चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ सुबह, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। ठीक है गोरी, मैं शाम में ही आ जाऊंगी तुम्हें लेने। ऐसे चिड़िया अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, कल आप भी मेरे साथ आ जाना और हम मिलकर किसान के खेत से दाना इकट्ठा करेंगे। इस तरह हमारा बरसात का खाना जमा हो जाएगा। ठीक है मम्मा, मैं जरूर चलूंगी आपके साथ, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत मजा आने वाला है। फिर सुबह ही सुबह गोरी कवि कालू को लेकर खेत में पहुंच जाती है और फिर उसे कहती है, कलू जल्दी जल्दी से खेत की ऐसी सफाई कर दो कि चिड़िया को एक भी मकई का दाना ना मिल सके। ठीक है गौरी, मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर कौवा एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। वो 3-4 बार काय काय करता है तो फिर उसके सारे दोस्त कौवे वहां पर जमा हो जाते हैं। फिर कालू कौवा भी खेत में आता है और अपने दोस्तों से कहता है, सारा दाना चुग लो, सारा दाना, एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। उस छोटी चिड़िया के लिए वो सभी कौवे दाना चुगना शुरू कर देते हैं। ऐसे वो सारे कौवे मिलकर खेत को छट कर जाते हैं। राणो चिड़िया के लिए एक भी दाना नहीं बचता। खेत में कोरी और कालू अपना पेट भरकर घर आते हैं और फिर सो जाते हैं। गुड़िया बेटी,